नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। और आज की जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, कानून मंत्री ने आज लोकसभा सदन में एक प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव था 129वां संविधान का संशोधन। और इस संशोधन के मुताबिक, जैसा कि पहले ड्राफ्ट भी बनाया गया था, कि पूरे देश में एक ही समय पर चुनाव करने की प्रक्रिया यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल जब वोटिंग हुई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई और इस वोटिंग में तकरीबन 144 से 148 जो वोट हैं वो विपक्ष में पड़े और तकरीबन 220 जो वोट थे वो पक्ष में पड़े। दोबारा मुद्दा उठाया गया कि जो वोटिंग है वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए, और जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुई तो 269 वोट जो हैं वो इस संशोधन के पक्ष में पड़े हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 198 जो आपके वोट हैं वो विपक्ष में पड़े, यानी कि 198 ऐसे सांसद हैं जो ये नहीं चाहते कि इस संशोधन को किया जाए। हाल फिलहाल तो देश में चुनाव की प्रक्रिया है, उसके तहत होता ये है कि मुख्यमंत्री के चुनाव, जिसे आप विधानसभा चुनाव कहते हैं, उसके तहत चुनाव की प्रक्रिया होती है। 5 साल बाद चुनाव होते हैं, उसके फिर बाद चुनाव होते हैं। किसी न किसी राज्य में चुनाव चलते रहते हैं। तकरीबन 4 से 5 राज्यों के चुनाव हर साल चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, उसके दौरान होगा ये कि एक ही समय पर, एक ही कार्यकाल के दौरान पूरे देश के इलेक्शन होंगे, जिसमें एमपी चुने जाएंगे, एमएलए चुने जाएंगे, काउंसलर चुने जाएंगे। यानी कि अगर आप देखें, नगर पालिका से लेकर विधानसभा और लोकसभा, इन सब के जो नेतागण हैं वो सब एक ही समय पर चुने जाने की बात की जा रही है। हाल फिलहाल विपक्ष ये कहकर विरोध जता रहा है कि ये जो है जनता के पक्ष में नहीं रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन सरकार ये कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर देश में होता है, जैसा कि 1967 से तक होता था, 1967 के पहले तक पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता था। और सरकार का ये तर्क है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो खर्च बचेगा। अरबों खरबों रुपए हमेशा चुनावों पर लगते हैं, चुनावी प्रक्रिया पर लगते हैं, और इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी लगाई जाती है टीचर्स की, उस पर पैसा खर्च होता है। और साथ ही साथ जो समय ख़राब होता है हर बार, हर साल, वो भी बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी है कि अब जिस तरह से इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो पूरे देश में 4-5 राज्यों के इलेक्शन भी एक साथ नहीं हो पाते। उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं खुद को अपनी मजबूरियां गिनवाता हुआ नजर आता है, क्योंकि किसी प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी है, किसी प्रदेश में बाढ़ है, किसी प्रदेश में पानी ज़्यादा है, किसी प्रदेश में बर्फ़बारी है, ठंड ज़्यादा है। तो हमारा जो देश है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि उसमें वन नेशन वन इलेक्शन करवाना लगभग नामुमकिन नज़र आता है। दूसरा एक तर्क जो विपक्ष ने रखा वो ये भी था कि मान लीजिए आप वन नेशन वन इलेक्शन करवा लेते हैं और आपकी सरकार एक राज्य की गिर जाती है, तो क्या पूरे जो चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें पूरे देश के चुनाव एक साथ हुए थे, उसे दोबारा कराया जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता। लेकिन उसका चुनाव फिर से कराना पड़ेगा। अभी यहीं पर कुछ और बड़े सवाल जो विपक्ष खड़े करता हुआ नज़र आ रहा है, उनमें एक अहम मुद्दा ये भी है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं, सपोज़ कीजिए कि अगर आप इलेक्शन के लिए वोटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पर आपको एक ईवीएम की जगह 3 ईवीएम नज़र आती हैं, और उन 3 ईवीएम में आपको एक ईवीएम में चुनाव करना है अपने एमपी का यानी कि सांसद का, दूसरे ईवीएम में चुनाव करना है आपको अपने विधायक यानी कि एमएलए का, और तीसरे ईवीएम में आपको चुनाव करना है उसी सेम वक्त पर अपने काउंसलर का यानी कि निगम पार्षद का। यहाँ पर जो लोग बहुत सुलझे हुए स्वतंत्र विचारों के और गुणी लोग, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बोल्ड जो समझते हैं सारे मुद्दों को, मे भी वो लोग ये कह सकते हैं कि मेरे विधायक ने
फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर कोई कहता है कि हमारे इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक ने अच्छा काम किया है, तो वो विधायक को वोट देगा। फिर वो सोचेगा कि मेरे इलाके में बीजेपी के सांसद ने अच्छा काम किया है, तो शायद उसे वोट दबा दे। और फिर वो सोचेगा कि मेरे इलाके में कांग्रेस के निगम पार्षद ने बढ़िया काम किया है, तो शायद वो कांग्रेस को चुने। लेकिन यहाँ पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर इस बात की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अगर बाय चांस जो जनता है, जो सामान्य नागरिक है या फिर वो वोटर है, वो इस बात से प्रभावित रहा, इन्फ्लुएंस रहा एक पार्टी से या एक पार्टी के किसी एजेंडे से, ज़रूरी नहीं है वो बीजेपी हो, उसमें कांग्रेस भी हो सकती है, उसमें समाजवादी पार्टी भी हो सकती है या आम आदमी पार्टी भी हो सकती है, जैसा कि दिल्ली का माहौल है। तो उसमें इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अगर कोई एक पार्टी से प्रभावित होगा तो फिर वो अपने स्थानीय इलाके के विकास के बारे में ना सोचकर सिर्फ उस पार्टी के बारे में सोचेगा, और फिर उसके जो तीनों वोट हैं जो एक समय पर होने वाले हैं वो एक ही पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो एक्यूरेसी है वोटिंग की, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है मतगणना की, या फिर जो आपके विचारों की सरकार को चुनने की, वो कहीं ना कहीं खंडित होती हुई यहाँ पर ज़रूर नजर आएगी। आपको बताने कि 47 पार्टियों में से 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन दिया है, और यहाँ पर जिन्होंने समर्थन नहीं दिया है उनमें ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी शामिल है, और डीएमके पार्टी शामिल है, आरजेडी पार्टी शामिल है। तो ये जो पार्टियां हैं ये पुरजोर विरोध कर रही हैं। इनका साफ कहना है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में नहीं होना चाहिए। बात की जाए प्रक्रिया की, तो हाल फिलहाल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का जो संशोधन बिल है उसे मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे जेसीबी में भेजा जाएगा। एक जॉइंट जो सदस्यता वाली कमेटी होती है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जॉइंट सदस्य होते हैं, उनके पास भेजा जाएगा और फिर इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, पहले लोकसभा में कोई कानून पारित होता है, उसके बाद वो राज्यसभा में होता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है और फिर वो सर्वसम्मति से कानून पास हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको ये मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर सोशल मीडिया पर जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है उसे लोकसभा की मंजूरी मिली, वैसे ही एक और चीज़ ट्रेंड होने लगी और वो थी हिंदू राष्ट्र। वन इलेक्शन हिंदू राष्ट्र, इसके क्या मायने हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने के या सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के? इसको समझने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसके आगे का जो एजेंडा है, अगर सपोज वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो उसके बाद अगला कदम सरकार का क्या होगा, ये भी संभवतः सोचने का विषय है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चुनाव होंगे क्या वो हाल ही में होंगे या फिर इसमें समय लग सकता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत हाल फिलहाल जेपीसी में इसे भेजने की बात की जा रही है, एक ऐसी कमेटी जो कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्य मिलाकर गठित होती है, उसको रेफ़र किया जाएगा। उसके बाद फिर जाकर ये लोकसभा में दोबारा आएगी, फिर उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगी, फिर मुख्य राष्ट्रपति के पास आएगी। तो जाहिर है इसमें एक लंबा टाइम लगने वाला है। 2025 शुरू होने वाला है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2029 के जो चुनाव होंगे, जैसे कि आम चुनाव बोलते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव बोलते हैं, उन चुनावों में इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उन्हीं चुनावों में पूरे देश के चुनाव एक बार में करा लिए जाएंगे और शायद उसके बाद दूसरा चुनाव जो होगा वो 5 साल बाद ही होगा। लेकिन यहाँ पर सोचना भी अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1967 की अगर बात की जाए, 1967 की बात की जाए, तब तक चुनाव जो होते थे उस वक्त का माहौल क्या था, उस वक्त हमारे देश में कितने स्टेट थे, कितने राज्य थे, ये भी सोचने का विषय है। उस वक्त हमारे देश की जनसंख्या क्या थी, ये एक बड़ा मैटर है। उतनी जनसंख्या को काबू करने के लिए उस वक्त बहुत कम फोर्स भी काफ़ी थी, लेकिन आज जितनी जनसंख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की है वो एक देश से ज़्यादा है। तो यहाँ पर सवाल फिर से खड़े होते हैं कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि पूरे देश में एक ही दिन एक ही समय पर
काउंसलर के और विधायक के और सांसद के चुनाव हो जाएं। क्योंकि अगर ऐसा होता है और ये चीज़ कामयाब रहती है तो जाहिर है कि जो 269 वोट्स पड़े हैं या जिन 32 पार्टियों ने समर्थन दिया है वो अपनी पीठ थपथपाएंगी। लेकिन बाई चांस अगर ये उल्टा पड़ता है तो ये किसी के लिए भी घातक साबित हो सकता है। इवन फॉर द बीजेपी अगर आप बात करें तो ये बीजेपी के लिए भी उल्टा दाव पड़ सकता है, खासकर उन राज्यों में जिनमें बीजेपी की सरकार ना बनी है और ना उसमें उम्मीद है। सपोज़ आप झारखंड की बात कर लीजिए, आप पंजाब की बात कर लीजिए, आप राजधानी दिल्ली की बात कर लीजिए। दिल्ली की अगर आप बात करते हैं तो बीजेपी वहाँ पर अगर लोकसभा के चुनाव कहें तो उसमें 7 सांसद जीतते हैं। लेकिन अगर आप बात करें दिल्ली में विधानसभा की तो विधानसभा में बीजेपी 20% भी अपना रेशियो नहीं निकाल पाई है पिछले 3 बार से। तो ऐसे में अगर दिल्ली की जनता सपोज़ कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि इन्फ्लुएंस हो जाती है वन नेशन वन इलेक्शन से और वो केजरीवाल को सपोर्ट करती है या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करती है और बीजेपी को नहीं सपोर्ट करती है, तो जो 7 सांसद थे उनके जाने की संभावना भी यहाँ बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस संशोधन से जो कि चुनावों को लेकर किया जा रहा है कानून में, इससे डर तो कहीं ना कहीं हर पार्टी में बना हुआ है। लेकिन चूंकि एक बड़ा फैसला है, एक ऐसा फैसला है जिस निर्णय को लेने के लिए काफ़ी दम चाहिए और इस निर्णय को लेने के बाद बदलाव आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी सरकार इस निर्णय को ले लेगी और इस कानून को पारित कर देगी उसकी चर्चाएं कई वर्षों तक रहेंगी, क्योंकि इसका प्रभाव साफ देखने को मिलेगा। जब आप चुनाव के लिए, चुनावी प्रक्रिया के लिए जाएंगे, मतदान करने के लिए जाएंगे, वहाँ भी जिस वक्त आप ये देखेंगे कि जो चुनाव अलग अलग होते थे वो एक साथ हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाएगा। लेकिन क्या होगा उसके बाद? क्या उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के बाद क्या वन नेशन वन लीडर वाला फॉर्मूला भी भारत में आने वाला है? यानी कि देश में एक ही लीडर होगा जैसे अमेरिका में होता है। क्या उसके बाद वन नेशन वन पार्टी का फंडा भी हो सकता है जैसा कि चाइना में है, या फिर कुछ और भी हो सकता है? और हो सकता है कि इसके परिणाम जो है वो बेहतर निकले, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर हो जाए, अरबों खरबों रुपए हमारे हर बार बच जाएं। हो सकता है कि इससे जो सत्ताधारी बीजेपी पार्टी है उसे भी बड़ा नुकसान हो जाए। संभावनाएं बहुत हैं, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल फिलहाल आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई है। 269 वोटों से मंजूरी मिली है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा बहुमत है। अगर इस मामले में देखा जाए तो जल्द ही ये कानून की प्रक्रिया हो सकता है पूरी हो जाए और कयास लगाए जा रहे हैं कि 2029 के चुनाव में देश को एक नया ही तौर तरीका देखने को मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि क्या ये ठीक है और या ठीक नहीं है? तो क्यों नहीं है? क्या होना चाहिए? क्या ये मुमकिन भी है कि इस तरह से एक ही समय पर आप अपना काउंसलर, अपना एमपी और अपना एमएलए चुन लेंगे? और क्या आपको ये चुनने में मज़ा आएगा? क्या आपके लिए ठीक रहेगा? ये आप पर छोड़ते हैं, जनता ज़्यादा जानती है और जनता ही इस बारे में हमें बताएगी कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूँ गुलशन वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया।